Welcome, dear listeners, to our very first episode of Curious Souls. I am Marini, your host, thrilled to embark on this transformative journey with you. This podcast is a sanctuary for all of us. As we all know, that our souls has been stuck in this huge bubble of materialistic world, and this podcast series will help you to unveil and burst that bubble and unveil the real you. In this episode, we cover Jainism-centric conversation with आचार्य श्री डॉक्टर प्रणाम सागर जी महाराज, ऑल्सो नोन एज भक्तामर वाले बाबा। हमारा सौभाग्य है कि इस एपिसोड का इनॉग्रल आचार्य श्री के सानिध्य में हो रहा है और वो स्वयं हमारे इस एपिसोड के गेस्ट हैं। ही इज़ अ जैन मंक विद अ ब्यूटिफुल लाइफ जर्नी। ऑनेस्टली आई कुडंट हैव एक्सपेक्टेड मोर दैन दिस। आचार्य श्री प्रणाम सागर जी दिगंबर संप्रदाय के संत हैं। उन्होंने न केवल अपने तपस्वी जीवन में उपलब्धि हासिल की है, बल्कि उनके संसारिक जीवन में भी उच्च शिक्षा प्राप्त की है, जिससे उन्हें तो कोई फर्क नहीं है। जिन्होंने साधना काल में जैन संस्कृति को जागरूक बनाए रखने के लिए जैनिज्म में डॉक्टरेट पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। आचार्य श्री ने अपना मानस बच्चों को संस्कारित बनाने में लगा रखा है। इनका यह मानना है कि राष्ट्र का अगर एक बच्चा सुधरता है तो वह देश को सुधारने के लिए महावीर स्वामी बनकर देश को अहिंसा की राह पे ला सकता है। बच्चों का बचपन सुधार दिया तो तुम्हारा बचा हुआ जीवन सुधर जाएगा। चलिए आचार्य श्री के पास जाकर अपने क्यूरियोसिटी के आंसर्स जानते हैं। नमोस्तु आचार्य श्री, मेरा प्रश्न है कि जैन संत क्या है, किसे कहते हैं? जो जिन संत का पालन करे, जिन धर्म का पालन करता है, जो रत्नत्रय से जुड़ते हैं, रत्नत्रय जिनके साथ अटैच हो जाता है, उन्हें यहाँ पर जैन संत कहते हैं। जो निष्परिग्रही होते हैं, जिनका किसी से न राग होता है न द्वेष होता है, जो सिर्फ अपनी आत्मा से बात करते हैं, उन संत को जैन संत कहते हैं। जो एक तिनका रखने में भी अपने आप में पाप मानते हैं, जो सिर्फ हमेशा परमात्मा की आराधना में रहते हैं, उन्हें जैन संत कहते हैं। जो खड़े होके आहार ग्रहण करते हैं, जो किसी से एक अन्न का दाना भी मांगते नहीं हैं, उन्हें जैन संत कहते हैं। जिनके बाल बड़े हो जाते हैं, जो कभी किसी से बाल नहीं बनवाते हैं, अपने हाथों से बालों को बाहर निकालते हैं, उन्हें जैन संत कहते हैं। जो जीवन भर पद विहार करते हैं, पैदल चलते हैं, एक एक इंद्रिय जीवों को बचा करके चलते हैं, उन संतों को जैन संत कहते हैं। और जिनके चेहरे पर सदा हमेशा मुस्कुराहट रहती है, शांतमय जिनका जीवन होता है, उसे यहाँ जैन संत कहते हैं। और महाराज जी, 3 रत्नत्रय होते हैं, वो 3 क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। राइट नॉलेज, राइट फेथ एंड राइट कैरेक्टर जिनके पास होता है, उन्हीं को जैन संत कहते हैं। ये जान के मेरी और जिज्ञासा बढ़ गई है कि आप कैसे प्रेरित हुए दीक्षा लेने के लिए? जीवन में कुछ ऐसे युग बनते हैं, कुछ प्रारब्ध से बने हुए रहते हैं। प्रारब्ध अगर मजबूत होता है तो वर्तमान के निमित्त ऑटोमेटिक अपने आप मिलते जाते हैं। मैंने भी जब अपना एजुकेशन पूरा किया, बीकॉम के बाद एमकॉम पूरा कंप्लीट किया, हर किसी की इच्छा होती है कुछ बड़े काम करने की, तो जॉब करने का मन हुआ। तो एक हमारी जॉब लगी पूना के अंदर, एयर डील इंपोर्ट कंपनी के अंदर। तो वहाँ पर जो भौतिकता के साथ जो नौकरी मिलती है, एक एंजॉयफुल लाइफ जीने के लिए जो सैलरी मिलती है, उसी तरीके से लोग जीते हैं, जॉब करने के लिए तैयारी करते हैं। तो वहाँ जैसे वहाँ पहुँचना हुआ, इंटरव्यू हुआ, सिलेक्शन हुआ। वहाँ के जो CEO थे, उन्होंने कहा कि यहाँ पर कपल्स डांस होता है, साथ में लड़के लड़की को डांस करना पड़ता है और साथ में उनके जाना भी पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है, पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं अपन लोग। तो वहाँ पर एक लड़की से अटैचमेंट हुआ, उसका हमसे अटैचमेंट हुआ। वो हमको ले जाने लगी 30 किलोमीटर दूर, 40 किलोमीटर दूर, नाश्ता कराना, भोजन कराना। उसके मन में पता नहीं था मुझे क्या चल रहा है। साथ में दोनों से अपने मुँह से प्रपोज किया, बोले अपन दोनों मैरिज कर लेते हैं। तो फिर मुझे लगा कि जो लड़की अपने माँ बाप की नहीं हो सकी, जिस माँ बाप ने 20, 22, 25 साल तक उसको पढ़ाया, लिखाया, बड़ा किया, यही सोच कर के कि मेरे परिवार के नाम को, हमारे संप्रदाय की, हमारे कुल को आगे बढ़ाएगी,
जो लड़की अपने माँ बाप की नहीं हो सकती है, कल झगड़ा हुआ तो मेरी कैसे हो सकती है। इतना सोच करके फिर मैंने अपना मार्ग चेंज किया, नौकरी छोड़ी। फिर मैंने यही विचार किया कि जीवन में अब मुझे संसार के लिए नौकरी नहीं करना है। संसार के लिए नौकरी करूँगा, एक ही घर को चला पाऊँगा और संत बन के भी अपनी आत्मा का कल्याण कर पाऊँगा। इसके साथ साथ मैं हजारों परिवार को धर्म से जोड़ पाऊँगा। इसलिए मैंने इस मार्ग को इसलिए चुना कि मुझे एक परिवार के लिए नहीं, संसार के परिवार के लिए जीना है। तब जाकर के मैं इस मार्ग पर आया। बहुत सही है। अच्छे कर्म से आत्मा का उद्धार होता है क्या? और अगर होता है तो फिर मेडिटेशन करने से आत्मा का क्या होता है? अच्छे कर्म और अध्यात्म दोनों का सिमिलर एक संबंध होता है। कर्मण्येवादि कार्यस्ते मां फलेषु कदाचन। श्री कृष्ण ने युद्ध के मैदान में अर्जुन को उतना ही कहा, हे अर्जुन, हम कर्म तो कर रहे हैं, लेकिन कर्म का संबंध ये अध्यात्म से अटैच है। क्यों आत्मा किसी को घात नहीं पहुंचा सकती है, क्योंकि हर किसी की आत्मा के अंदर बचाव के भाव पैदा होते हैं। कोई भी आत्मा नहीं चाहती है कि मैं किसी को कत्ल करूं, किसी को मारूं, किसी को पीड़ा पहुंचाऊं। जो अपनी आत्मा के लिए अच्छा सोचता है वह कभी किसी की आत्मा के साथ बुरा नहीं कर सकता है। तो वह श्री कृष्ण ने युद्ध के मैदान में सारी दुनिया को इतना ही बताया है कि दुनिया में कर्म तो करो, लेकिन अध्यात्म को छोड़ के मत करो। क्योंकि जो आत्मा के साथ जी के कर्म करेगा वह आत्मा को भी पा सकता है और कर्म करने के बाद भी अपने कर्म सिद्धांत को पूरा कर सकता है। नहीं तो ऐसा लगेगा जैसे हम कर्म से भाग रहे हैं और अध्यात्म को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड और टेल। कर्म भी करते जाइए और अध्यात्म के साथ जुड़ते जाएंगे। तो दोनों का संबंध बना के रखेंगे तो ही हम संसार में अच्छे से रह पाएंगे। तो आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी की दुनिया में मुनिचर्या का पालन करना अत्यंत कठिन है, तो इस बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, कठिन तो बहुत कुछ है। जब कोई एकांत में गाड़ी चलाता है तो बहुत आसानी से चलाता है, और कोई मुंबई में गाड़ी चलाता है तो बहुत मुश्किल होता है गाड़ी चलाने के लिए। लेकिन मेरा मानना है, यदि जिसने शहर में रह के साधना करना सीख लिया, शहर में जिसने गाड़ी चलाना सीख लिया, वो दुनिया के किसी भी कोने में गाड़ी चला सकता है। यदि संत शहर में रहकर के साधना करते हैं तो वह कभी भी एकांत में जाकर के आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। तो जो मजबूती के साथ साधना करता है वह दुनिया के किसी भी कोने में आत्म साधना कर सकता है। वह भीड़ में रह कर के भी वह अकेला महसूस होता है। जिस प्रकार से हमारे हाथ में एल्बम है, 100 फोटोज़ हैं, उसमें हम किसका फ़ोटो देखेंगे? अपने परिवार का फ़ोटो है कि नहीं, हमारे जो फ्रेंड सर्कल उसका फ़ोटो है कि नहीं। 100 फोटो में जब हम अपने ही फैमिली की फ़ोटो को सिलेक्ट करते हैं, इसी प्रकार से हम सभी शहर के बीच में रहने के बाद भी अपने अंदर की आत्मा को सिलेक्ट करते हैं। हाँ, लेकिन शहर में रह रहे और साधना भी कर रहे बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी टेक्नोलॉजी के साथ अप टू डेट कैसे मेंटेन करते सारे साथ? टेक्नोलॉजी अपने हिसाब से टैकल करती है, नाम टेक्नोलॉजी। जो टैकल करती है, जो सपोर्ट करती है, उसको टेक्नोलॉजी कहते हैं। आज हमारे सामने कैमरा लगा है, अभी क्या स्पिरिचुअल शब्द है कैमरा। ये क्या रहा है, इसको बार बार हम जब बोलते हैं, 10 बार बोलेंगे तो क्या निकलता है? कैमरा कैमरा कैमरा, क्या मेरा क्या मेरा क्या मेरा क्या मेरा। तो कैमरा भी कह रहा है कि इसमें मेरा कुछ नहीं है। यदि आप एक्सप्रेशन कर रहे हैं तो मैं आपका वो फोटो उसी तरीके से शूट कर रहा हूँ। तो वो हिल नहीं रहा है, वो एकदम स्टैंड खड़ा हुआ है। अगर आप हिल रहे हैं, वो कैमरा नहीं हिल रहा है, फोटो बहुत अच्छा आएगा। वो कैमरे वाला हिल रहा है, हम नहीं हिल रहे हैं, फोटो ब्लर आएगा। तो ये स्पिरिचुअल पावर है। हम अंदर की आत्मा को एकदम स्टैंड कर दें और बॉडी चलती रहे, लेकिन वह अंदर की आत्मा दुनिया के हर फोटो को आपके अंदर कैच कर सकती है, आपको जोड़ सकती है। तो इसलिए जीवन में जो टेक्नोलॉजी अपने बीच में है, लेकिन सिर्फ इसे हम टैकल करना सीखें, इसके साथ अटैच नहीं हो। वो कह रही है कि मैं किसी के साथ अटैच नहीं हूँ, तो वो आप क्यों मेरे साथ अटैच हो रहे हो? तो ये सूत्र है जीवन में, हम उसके गुलाम नहीं बने हैं। तो वो अपने को गुलाम नहीं बना रहा है, हमको भी उसके गुलाम नहीं बनना है। बिल्कुल बिंदास तरीके से जीना है। कैमरा कुछ भी मेरा नहीं है, इस तरीके से जिएंगे तो हमें कहीं पर भी किसी चीज़ से अटैचमेंट नहीं हो सकता। यूज एंड थ्रो वाली
जो स्थिति चल रही है भारत देश में, उसी प्रकार से हम अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। ओके